आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आज मैं आपको बुरे आदमी के कब्र के हालात के बारे में बताऊंगी कि बुरे आदमी के साथ कब्र में क्या होता है और फरिश्ते उसको क्या जवाब देते हैं, फिर उसको कौन सा उसका ठिकाना बताते हैं। यह सब तो अमाल की वजह से होता है, लेकिन जब एक गुनाहगार आदमी, उसके अमाल सही ना हों, उसने पूरी ज़िंदगी गुनाहगारी में गुजारी हो, बदकारी में गुजारी हो, तो फिर उसका ठिकाना भी वहाँ पे वही होगा जैसे उसके अमाल होंगे। जब कोई बुरा आदमी मर जाता है और जब उसके अपने ख़ानदान वाले अजीज़ रिश्तेदार दफना के वापस आ जाते हैं, तो पीछे उसके अमाल ही होते हैं जो उसका ठिकाना बनाते हैं। लेकिन जब कोई बुरा आदमी जिसने दुनिया में कोई अच्छा काम न किया हो, जब उसके सारे उसको दफना कर वापस आ जाते हैं, तो पीछे जब फरिश्ते आते हैं और उसको बिठाते हैं उससे सवाल करने के लिए, जब वो बैठता है तो नायत शदीद जो है वो घबराहट के आलम में होता है और खौफसाता होता है, गम उस पर मुसल्लत हुआ होता है। फरिश्ते उससे सवाल करते हैं तो वो इन सवालों का जवाब देने में कासिर रहता है। जब उससे उसके दीन के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, कोई खबर नहीं, क्योंकि दुनिया में जो कुछ मैं लोगों से सुनता था तो मैं भी वही कह देता था और मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। फरिश्ते उसको पहले तो जन्नत के बागात दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखो जन्नत के बागात। वो देखता है वहाँ जन्नत की नियामतों को, तरह तरह के लुत्फ़ के मनाजिर को और जन्नत की खूबसूरती को, ज़ेबो ज़ीनत को। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं कि ये तेरा ठिकाना होता अगर दुनिया में तेरे अमाल सही होते, लेकिन अब ये तेरा ठिकाना नहीं है। उसके बाद उसको जहन्नम के मनाजिर दिखाई देते हैं। वो क्या देखता है कि जहन्नम में लोग एक दूसरे पर टूटे पड़े होते हैं और वहाँ के अज़ाबों में मुब्तला होते हैं, तकलीफ़ों, मुसीबतों, मुश्किलों में मुब्तला होते हैं। फिर फरिश्ते इससे कहते हैं कि यही तेरा असल ठिकाना है और तू इसी में रहेगा, क्योंकि तू दुनिया में शक में रहा, शक व शुबे में पड़ा रहा। तेरा कोई दीन नहीं था, कोई ईमान नहीं था और न ही कोई अमाल हैं। तू दुनिया में शक की हालत में रहा, शक में ही पड़ा रहा और इसी हालत में तेरी मौत हुई। और जब तुझे दोबारा क़यामत को उठाया जाएगा तो तुझे शक में ही उठाया जाएगा, तो तेरा हमेशा रहने का जो ठिकाना होगा यही जहन्नम होगा। तो अल्लाह ताला से हम सबको दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उस रास्ते पे चलाना जिस पे आपके इनामात हों, जिस पे आपकी नियामतें हों, जिस पे आपकी रज़ामंदी हो, खुशनुदी हो, और हमें अपने ईमान पे पुख्ता पक्का रखना, कायम रखना और हिदायत वाला रास्ता नसीब फरमाना। तो मेरी इस तरह की जो इस्लामी मालूमात होती हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए, आप जो है इस्लामी मालूमात को सुनने के लिए, मेरी जो मालूमात होती हैं वो कब्र के बारे में, क़यामत के बारे में, जन्नत जहन्नम के बारे में होती हैं। तो इस तरह की मालूमात को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी मालूमात हों वो आप तक पहुंचती रहें। आप आगे इन मालूमात को पहुंचाएं, सदका जारिया में अपना हिस्सा डालें और ईमान में भी अपना हिस्सा डालें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।